आपातकाल की पृष्ठभूमि में एक हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट है बिहार आंदोलन, उसके बारे में डिस्कस करूँगी बेटा। बिहार आंदोलन जो है वो कब स्टार्ट हुआ? देखो, बिहार आंदोलन जो है मार्च 1974 में स्टार्ट होता है। बिहार आंदोलन बेसिकली किन के द्वारा स्टार्ट किया गया था? बिहार आंदोलन जो है उस समय के जो स्टूडेंट्स थे, यानी कि जो छात्र थे, उनके द्वारा स्टार्ट किया गया था। उनकी बेसिक डिमांड्स क्या थी? उनकी बेसिक डिमांड्स थी बढ़ती हुई कीमतें, उसके खिलाफ जो है ये आंदोलन किया गया था। खाद्यान्नों का अभाव, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि खाद्यान्न संकट उत्पन्न होने के कारण क्या हो गया था, मार्केट में जो है खाद्यान्नों की क्या हो गई थी, कमी हो गई थी, जिसकी वजह से बेटे आम आदमी को भोजन मतलब योग्य खाद्यान्न पदार्थ नहीं मिल पा रहे थे, जिसके कारण क्या हो गया था, खाद्यान्नों का मार्केट में कमी होना, ये भी एक जो है छात्रों की डिमांड का मुद्दा बन गया था। इसके बाद शासन में फैले भ्रष्टाचार, इस शासन के अंदर जो है बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार फैल रहा था और बढ़ती हुई बेरोजगारी, ये ऐसी डिमांड्स थी। और इसके अलावा भी जो है बहुत सारी आर्थिक और सामाजिक जो है समस्याएं उस समय समाज में फैली हुई थी। और कहीं ना कहीं जनता को क्या लगता था, जनता को ये लगता था कि जो उस समय की गवर्नमेंट है वो किसी भी प्रकार से जनता के दुखों की तरफ ही ध्यान नहीं दे रही है। ठीक है, तो इन सब मांगों को पूरा करवाने के लिए जो है छात्रों ने जो है क्या किया, आंदोलन स्टार्ट किया मार्च 1974 में। इस आंदोलन को और ज़्यादा प्रभावशाली कैसे बनाया जाए, इस विचार के साथ जो है इन छात्रों ने क्या किया, इन छात्रों ने जो है ऐसा सोचा कि उन्हें जो है उस समय के बहुत फेमस नेता होते थे जयप्रकाश नारायण जी, क्यों ना उनको जो है इस आंदोलन में शामिल किया जाए। ठीक है, तो इस जो है इच्छा के साथ जो है ये जितने भी छात्र थे सब जयप्रकाश नारायण जी के पास जाते हैं। जयप्रकाश नारायण जी क्या हैं? जयप्रकाश नारायण जी कौन है? वो समाजवादी पार्टी के संस्थापक हैं। बेसिकली जो समाजवादी पार्टी का जो मोटिव है वो क्या है कि समाज का जो निम्न स्तरीय लोग हैं उन सब की, यानी कि जनता की आवाज़ को जो है ज़्यादा महत्व देना और जनता के जो है आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक जो भी उनके पहलू हैं उनका अधिकतम विकास करना जो है समाजवादी पार्टी का जो है मुख्य कह सकते हैं आपको, इनका मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, तो जयप्रकाश नारायण जी जो है 1972 से ही क्या थे, 1972 से ही जो है इस तरीके के सामाजिक गतिविधियों में, आर्थिक राजनीतिक गतिविधियों में उन्होंने पार्टिसिपेट करना बंद कर रखा था। लेकिन जब ये सभी छात्र जो है इतनी उम्मीद के साथ जाते हैं और जाकर के जो है जयप्रकाश नारायण जी को कहते हैं कि आपको इस आंदोलन का नेतृत्व करना ही होगा और आप जैसा जैसा कहेंगे हम वैसा वैसा करेंगे, ताकि जो है ये आंदोलन क्या हो सके, ये आंदोलन अच्छे से सफल हो सके। ठीक है, तो फिर जयप्रकाश नारायण जी इन छात्रों की सारी समस्याएं सुनते हैं, इनका जो है पूरी तरह से विचार करते हैं। उसके बाद ये कहते हैं कि ठीक है, मैं इस आंदोलन का नेतृत्व करूंगा, मैं इस आंदोलन को जो है लीडरशिप करूंगा, लेकिन मेरे भी जो है कुछ अपनी शर्तें हैं। तो वो शर्तें क्या रखी उन्होंने? 2 शर्तें रखी उन्होंने। एक तो अहिंसात्मक, कि ये आंदोलन कैसा होना चाहिए, ये बिहार आंदोलन पूरी तरह से क्या होना चाहिए, अहिंसात्मक होना चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार की कोई मारपीट नहीं होनी चाहिए, किसी भी प्रकार का कोई दंगा फसाद नहीं होना चाहिए। दूसरा उन्होंने क्या कहा कि ये जो आंदोलन है केवल बिहार तक सीमित न रह करके ये आंदोलन कैसा होना चाहिए, ये राष्ट्रव्यापी आंदोलन होना चाहिए। ठीक है, तो राष्ट्रव्यापी आंदोलन का मतलब ये है कि ये पूरे राष्ट्र की समस्याओं को लेकर के चले, जो भी पूरे राष्ट्र में जो है इसका प्रचार प्रभाव होना चाहिए, इस लेवल का आंदोलन ये होना चाहिए। तो छात्र जो है इस बात से राजी हो गए और इस तरीके से जयप्रकाश नारायण जी जो हैं इस बिहार आंदोलन के मुख्य नेतृत्व करने के लिए तैयार थे। अब तो जयप्रकाश नारायण जी ने जो है एक संपूर्ण क्रांति का नारा दिया। बिहार आंदोलन को सक्सेसफुल बनाने के लिए एक नारा दिया गया जिसको हम संपूर्ण क्रांति के नाम से जानते हैं। संपूर्ण क्रांति का मतलब क्या है बेटा? यहाँ पे संपूर्ण क्रांति का अर्थ है यहाँ पर कि ये जो आंदोलन है, ठीक है, ये एक तरीके से ये एक राजनीतिक आंदोलन था, लेकिन जो है ये कहा गया, जयप्रकाश नारायण जी ने ये कहा कि ये आंदोलन जो है ये केवल जो है एक राजनीतिक आंदोलन नहीं है, बल्कि ये आंदोलन कैसा है, इस आंदोलन का संबंध जो है समाज के सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक सभी पक्षों से है। और उन सभी पक्षों में क्या होना चाहिए, सकारात्मक परिवर्तन होना चाहिए कि जितने भी पक्ष हैं उनके अंदर फैली हुई सभी कुरीतियाँ दूर होनी चाहिए और सभी पक्षों का एक सकारात्मक विकास होना चाहिए। ठीक है, इसके लिए क्या किया जयप्रकाश नारायण जी ने जो है, इसके लिए जो है किसानों को, ठीक है, दलितों को, पिछड़े वर्ग को, जनजातियों को और छात्र छात्राओं को, सभी को जो है इस संपूर्ण क्रांति के लिए सभी का आह्वान किया गया, सभी को बुलाया गया, सभी को इसमें शामिल होने के लिए कहा गया। और प्लस में जो है
क्या कहा, साथ में ये कहा गया कि जयप्रकाश नारायण जी ने ये कहा कि ये जो आंदोलन है ये केवल संघर्ष मात्र नहीं है, बल्कि ये एक तरीके का निर्माण कार्य है कि जो भी समस्याएं समाज के अंदर व्याप्त हैं एट प्रेजेंट उन सभी को रिमूव करना है, प्लस में जो है समाज का एक नए तरीके से जो है इसको दोबारा से एक तरीके से इसको इस्टेब्लिश करना है, इसको अच्छा बनाना है। ठीक है, ये सब है। तो उस समय जो है समाज के अंदर कौन कौन सी बुराइयां जो फैली हुई थी, जिनके खिलाफ जो है एकजुट होकर के सभी को इकट्ठा करके और जो है प्रयास किया गया उन बुराइयों को दूर करने का। उस समय जैसे जो है बेटा दहेज प्रथा, ठीक है, जातिवाद, सांप्रदायिकता, छुआछूत, ऐसी बहुत सारी सामाजिक कुरीतियाँ फैली हुई थी जिनको लेकर के समाज में बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन और इनइक्वालिटी का माहौल पैदा हो रहा था। तो उन सब डिस्क्रिमिनेशंस को और उन सभी जो है इनइक्वालिटीज़ को ख़त्म करने के साथ साथ जो है ये कहा गया कि ये जो भी सामाजिक बुराइयाँ हैं उनके खिलाफ समाज को, पूरे समाज को इकट्ठा होकर के काम करना पड़ेगा। इसके साथ दूसरा रखा कि जब ये आंदोलन सारा चल रहा था तो इस आंदोलन का जो है ये एक और पार्ट था कि सारा जो आंदोलन था इसमें बिहार सरकार के विरुद्ध जो है काफ़ी मोर्चे निकाले गए, जुलूस निकाले गए, काफ़ी उसका जो है उनकी जो भी वो कुछ कर रही थी बिहार सरकार जो ध्यान नहीं दे रही थी जनता की तरफ, उसको खूब आलोचना की गई और उसके खिलाफ अच्छे नारेबाजी किए गए। इससे जो है बिहार जो राज्य सरकार थी वो नर्वस हो गई और वो सारी सिचुएशंस को कंट्रोल नहीं कर पाई। इन बिटवीन ही जो है इस नेतृत्व को, जब ये नेतृत्व राष्ट्रव्यापी बन गया था और पूरे इंडिया में जो है इसका प्रभाव तेज़ी से छा रहा था, उस समय जो है जयप्रकाश नारायण जी ने एक और आइडिया लगाया, एक और जो है इस आंदोलन को प्रभावशाली बनाने के लिए तरीका सोचा कि 1975 में उन्होंने विचार किया कि क्यों ना जो है संसद मार्च किया जाए। समझ गए, संसद मार्च का मतलब क्या है कि संसद तक जो है पैदल जाया जाएगा। ठीक है, संसद राजधानी के अंदर यानी कि बिहार से होते हुए जिन जिन जगह से हम चलते जाएंगे वहाँ पर अपने आंदोलन का प्रचार करते हुए चलेंगे और प्रचार के साथ साथ हम क्या करेंगे कि जो भी लोग हमारे जो है इन विचारों से, इन मांगों से मांगों के प्रति समर्थन रखते हैं, वो सब क्या होते जाएंगे, हमारे साथ एकत्र होते जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये एक बहुत बड़ी जो है गैदरिंग हो गई थी, बहुत ज़्यादा इसमें असेंबल हो गए लोग कि ये एक आंदोलन इतना बड़ा आंदोलन बन गया बेटा कि जिसके अंदर जो है न केवल विपक्षी दलों के नेता बल्कि जो है आम जनता जो भी इन सब मांगों से सहमत थी, सब जो है जयप्रकाश नारायण जी के साथ हो चली थी। तो कुल मिलाकर के ऐसा सिचुएशन बना कि इस आंदोलन को क्या प्राप्त हुआ, इस आंदोलन को अपार समर्थन मिला और जो राजधानी के अंदर जो उस समय जो हमारी केंद्र सरकार थी वो इससे पूरी तरह से बौखला गई और उनको ये लगा कि ये आंदोलन क्या है, ये एक तरीके से जो है सरकार के लिए चुनौती है। और इस आनन फानन में जो है इस सिचुएशन को ठीक रखने के चक्कर में जो है फटाफट से क्या सोचा गया, फटाफट से एक बार फिर से जो है यही सोचा गया कि इन सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए, सत्ता को अपने हाथ में बनाए रखने के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि क्या कर दिया जाए, आर्टिकल 352 के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा कर दी जाए। ठीक है, तो इस तरीके से जो है जैसे मैंने आपको बताया था कि 25 जून 1975 को जो है रात्रि को जो तत्कालीन प्रधानमंत्री हमारी श्रीमती इंदिरा गांधी जी जो है तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद जी को फ़ोन लगाती हैं और उनसे आपातकाल की घोषणा के लिए कहती हैं। तो उसके बाद जस्ट नेक्स्ट डे ही जो है 26 जून 1975 से जो है आपातकाल लागू हो जाता है और 18 जून 1977 तक जो है ये आपातकाल बना रहता है। एग्जैक्टली ये 18 मंथ तक, 18 महीने तक जो है 18 महीने तक ये आपातकाल की सिचुएशन बनी रहती है। ठीक है, और इस आपातकाल के दौरान इतनी ज़्यादा ज़्यादतियाँ हुई, इतना ज़्यादा जो है प्रेस पर और लोगों पर इस तरीके के अत्याचार किए गए जिसके विषय में आपकी पुस्तक में सारा विस्तार पूर्वक दिया गया है। ठीक है, आप उन सब चीज़ों को अच्छे से पढ़ेंगे, प्लस में ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से रीड करेंगे अपनी बुक से और ढंग से समझेंगे। ठीक है, और इसके अलावा जो पॉइंट्स हैं, बाकी इसमें 7 पॉइंट्स हैं टोटल इस क्वेश्चन के लिए। आपातकाल की पृष्ठभूमि, बैकग्राउंड ऑफ इमरजेंसी के लिए आप 7 पॉइंट्स को जो है उसमें से सभी पॉइंट्स को अच्छे से लर्न करेंगे। जितने भी जो मूवमेंट्स दिए गए हैं, जैसे बिहार मूवमेंट है, गुजरात नवनिर्माण आंदोलन है और जो है रेलवे हड़ताल हैं या फिर आर्थिक असंतोष उत्पन्न होना, वो सभी पॉइंट्स जो हैं सभी इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं। सरकार और न्यायपालिका के बीच संघर्ष, ये सब चीज़ें जो हैं ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। आप ढंग से इन सबको याद करेंगे और घर पे रहेंगे, सेफ रहेंगे और
ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप वीडियोस देखें और अपनी बुक की हेल्प लें और बुक के से जो है याद करें, क्योंकि बुक ही आपका क्या है, बुक ही आपका आधार है। समझ गए? ओके, बाय।